हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इस चैनल में। और इस सेशन में हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज एनालिसिस, करंट अफेयर एंड लास्ट ईयर वोकैब पार्ट, ऑल इन जस्ट 10 मिनट्स। सो अगर आप न्यू हो चैनल पे, देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन दैट टाइनी बेल नियर इट, सो दैट एवरी डे जब हम ये सेशन लाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। पहली न्यूज आई है अबाउट एआई। अब देखो, काफी बड़ी न्यूज है क्योंकि देखा गया कि यूएस ने ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया है एआई को टू फ्लाई फाइटर एयरक्राफ्ट। सो अब आपकी एआई को ट्रेन किया जा रहा है कि वो फाइटर एयरक्राफ्ट ही फ्लाई करे। अब इससे देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन इसलिए आ जाता है कि जो हमने साइंस फिक्शन मूवीज में देखा था आपका, ठीक है, इन द साइंस फिक्शन मूवीज में जो हम देखते हैं सिनेरियोज कि हाउ द रोबोट्स और द मशीन्स आर अगेंस्ट ह्यूमन, जहाँ पर हम देखते हैं मशीन वर्सेस ह्यूमन। क्या ये जो सिचुएशन या जो अभी यूएस कर रहा है उससे हम उसी डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हैं जिस सिनेरियोज की फिक्शनली हम बात किया करते थे, ठीक है। सो क्वेश्चन बहुत बड़ा आ जाता है आपका, फ्यूचर ऑफ ह्यूमंस पे थ्रू दिस पर्टिकुलर थिंग दैट दे आर डूइंग। अब देखो क्या हुआ है उस पर पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब नाउ यू कुड सी हेयर इन दी आर्टिकल, आप ये इमेज देख सकते हो। इसमें दो एयरक्राफ्ट हैं, एक एयरक्राफ्ट और सेकंड एयरक्राफ्ट। अब यहाँ पे जो पहला एयरक्राफ्ट है वो तो आपका एक पायलट फ्लाई कर रहा है और जो सेकंड एयरक्राफ्ट है वो एआई फ्लाई कर रहा है आपका। सो इंटायरली एआई कंट्रोल कर रहा है आपका पूरा एयरक्राफ्ट, ठीक है। सो ये चीज़ देखी गई है। अब यूएस ने जस्टिफाई कैसे किया है? यूएस ने बोला है कि वो कंटिन्यूसली कम्पीट कर रहे हैं टू स्टे अहेड ऑफ चाइना। चाइना के साथ उनके पेस पे नहीं रहना चाहते हैं, वो चाइना से आगे रहना चाहते हैं। यूएस ने ये बात बोली है और इसीलिए वो भी एआई को यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं डिफेंस में। द मेन रीज़न वाई ये लोग डिफेंस में से यूज़ कर रहे हैं, इट्स जस्ट बिकॉज इन्हें चाइना के आगे रहना है। क्योंकि इन फ्यूचर व्हाट यूएस इज सीकिंग है और इज ट्राइंग टू से है, यूएस ये कहना चाहता है फ्यूचर में आपको नहीं पता है चाइना कैसे अटैक कर दे या नहीं कर दे, प्रॉबेबली जैसी वो हेजेमनी बनाना चाह रहा है उसके लिए, ठीक है। तो यूएस पीस पे रहना चाहता है और आगे रहना चाहता है चाइना से कि इन फ्यूचर चाइना पे भी उनका थ्रेट बना रहे कि यूएस इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, ओके। अब देखो, इन्होंने एआई को यूज़ तो करना स्टार्ट कर दिया है इन वेपन सिस्टम, बट द प्रॉब्लम और द कंसर्न, पब्लिक का कंसर्न आ जाता है कि फ्यूचर में जो वॉर्स रहेंगी, अगर उसमें आप एआई का यूज़ करोगे, ये वेपन्स एआई के हाथ में दोगे, तो हो भी सकता है कि अगर आप एआई के हाथ में दे रहे हो ये वेपन्स जिसमें ह्यूमन इमोशंस, सी ह्यूमन इमोशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगर आपके ह्यूमन इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है और आप एआई के हाथ में इतने हार्मफुल वेपन्स दे रहे हो, सो हो सकता है कि कल को एआई ऑल्सो गेट्स गेट्स मैनिपुलेटेड और इट कुड डिवर्ट बैक, ये आपके पास ही आके अटैक कर सकती है। और अगर अपने इतना हार्मफुल वेपन्स दोगे, सो मे बी इट इज़ पॉसिबल कि एआई उसका गलत यूज़ करे, ठीक है। अगर हम एआई की बात करें यहाँ पे, ठीक है, अगर हम एआई को कैसे ट्रेन करते हैं, हम एआई को ट्रेन करते हैं टू बी लाइक ह्यूमंस। हम एआई को ह्यूमंस की तरह ट्रीट करना चाहते हैं और ट्रेन करना चाहते हैं, राइट। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, ह्यूमन हैव गुड नेचर एज वेल, ह्यूमन हैव बैड नेचर। सो हम चाहते तो एआई को अपना गुड नेचर देना है, बट व्हाट इफ कल को, जैसे हम फिक्शन में देखते हैं, वो बैड नेचर भी आपका एक्वायर कर ले एंड देन वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए या अपने कंट्रोल में आना जाए, देन आप कैसे हैंडल करोगे एआई को? दिस इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन दैट कम्स, ठीक है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि देखो, प्रेजेंट में अभी जहाँ आपका एआई है, जिस स्टेज पे एआई है, जिस स्टेज पे है प्रेजेंट में, वो काफ़ी इनिशियल स्टेजेस पे है, बहुत स्टार्टिंग में है हम लोग। तो अगर अभी से हम फोकस नहीं बना के चलेंगे और ये क्वेश्चन नहीं आएगा हमारे माइंड में, देन आगे जाके फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। कमिंग बैक टू द आर्टिकल, इस आर्टिकल की बात करेंगे। अब हम यहाँ पर एआई को ट्रेन करने की बात करेंगे, ठीक है। सो कैसे करते हैं, आई टेल यू इन अ वेरी लेमैन बेसिस, बहुत सिंप्लीफाई करके आई टेल यू, ठीक है। हम इसमें बात करते हैं आपकी मशीन लर्निंग की, ठीक है। मशीन लर्निंग की बात होती है यहाँ पर, बहुत बार न्यूरल नेटवर्क की बात होती है। तो हाउ डज दिस हैपन? अब इसमें क्या होता है, आप जो आपकी मशीन है या आप जो एआई का आपका सॉफ्टवेयर है, उसमें आप जो एल्गोरिथम्स हैं वो एंटर करते हो। और ये एल्गोरिथम कैसे बने हुए हैं? एल्गोरिथम आपकी पहले की जो एक्सपीरियंस है, उस डेटा को, जो पास्ट में आपने डेटा कलेक्ट किया है, उसी से एक्सपीरियंसेस और ये एल्गोरिथम बनते हैं जो आप एआई के सॉफ्टवेयर में डालते हो।
जिससे उसे पता चलता है कि उसे बिहेव कैसे करना है, राइट। ये पुराना डेटा है जो आप डालते हो। इन द सेम वे जैसे हम फ्लाइट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एयरक्राफ्ट की, तो इन्होंने कैसे करा इसमें, इन्होंने पुराना डेटा डाला इसमें। ड्यूरिंग द फ्लाइट जब ये फ्लाई हो रहा है एयरक्राफ्ट, तब ये एक्वायर नहीं करता है डेटा। जब आपकी फ्लाइट एंड हो जाती है, जब ये एंड हो जाएगी, उस टाइम पर जो डेटा है वो फिर से आएगा इस फ्लाइट का, एंड देन आपका सिस्टम और अपडेट होगा और लर्न करेगा उस पास्ट फ्लाइट से, राइट। इसमें आप कैसे कैसे करोगे, आप डिफरेंट सिनेरियोज एंटर करते हो, ठीक है, आप डिफरेंट सिनेरियोज दोगे। जैसे किसी में आप स्पीड चेंज करोगे, डिफरेंट स्पीड पे एआई को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, डिफरेंट अगर कंडीशन हो जाती है, वेदर की कंडीशन हो जाती है, ठीक है, तब एआई को कैसे चेंज करना चाहिए। सो ये सब चीज़ें इन एल्गोरिथम के थ्रू ही आप एआई सिस्टम में डालते हो और वो उसी अकॉर्डिंग लर्न करना स्टार्ट करता है। अब देखो, यूएस ने यहाँ पर एक बात तो कही ही थी कि हमें चाइना के साथ पेस में रहना है, बिकॉज फ्यूचर वॉर होगी तो हम कैसे रहेंगे। सो नाउ दे आर वर्किंग ऑन एआई इन डिफेंस। एक बात और भी बोली यहाँ पर यूएस ने, राइट। उन्होंने एक बात जो और बोली वो ये बोली कि अगर आपकी जो फ्यूचर वॉर्स होंगे, राइट, फ्यूचर वॉर्स में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो आपकी जीपीएस की सैटेलाइट्स है, सो दोस सैटेलाइट्स उन पे भी शायद देयर बी प्रॉब्लम्स, कि ये सकता है कि कंट्री आपकी उन सैटेलाइट्स की जो सिग्नल्स हैं, राइट, वो बहुत ज़्यादा सिक्योर ना रहे, उन्हें भी इंटरसेप्ट करना स्टार्ट कर दे, तो प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर। सो व्हाट यूएस वांट्स, यूएस आल्सो वांट्स कि जो सैटेलाइट्स पे हमारी डिपेंडेंसी है वो भी चली जाए और एआई को हम ट्रेन कर लें ताकि हमें इन सैटेलाइट्स की नीड ना पड़े। सो ये भी यूएस फोकस कर रहा है यहाँ पर। अब आपके लिए जो क्वेश्चन है, ठीक है, दैट आई एम आस्किंग, जो आप कमेंट्स में बताना, ये क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि आपकी व्यूज़ क्या हैं, आपकी व्यूज़ क्या हैं, अभी जो प्रेजेंट एआई का यूज़ हो रहा है उसके बारे में क्या आपकी व्यूज़ हैं, और जो यूएस ने किया है दैट दे आर ट्राइंग टू फ्लाई एयरक्राफ्ट एंड नॉट जस्ट एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट थ्रू एआई, सो उसके ऊपर आपकी क्या व्यूज़ हैं वो कमेंट्स में ज़रूर बताना। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। अब देखो, अर्जेंटीना से रिलेटेड न्यूज़ है, ठीक है, और इसमें रिसेंट में आपको पता होगा कि इनके नए प्रेसिडेंट आए थे, द नेम इज जेवियर माई। सो जब से ये आए हैं, पहली बात देखो, अर्जेंटीना की पहले से ही सिचुएशन काफ़ी अच्छी नहीं थी, जो इनकी इकोनॉमी थी वो क्रैश ही कर रही थी, इकोनॉमी में क्राइसिस चल ही रहे थे, और वो भी अब से नहीं, बहुत टाइम पहले से, राइट। स्टिल इतनी खराब इकोनॉमी थी, वी स्टिल डोंट नो कि हमने ब्रिक्स में आने को बोला ही क्यों हमने इन्हें इन्विटेशन में भेजा कि आप ब्रिक्स में आ जाओ, जबकि ऐसी कंट्री को लाने का ब्रिक्स में कोई हमें फ़ायदा नहीं होता, बट स्टिल वी गिव एन इनवाइट। एंड देखा गया जब ये नए प्रेसिडेंट आपके आए, इन्होंने डिक्लाइन कर दिया, इन्होंने कहा कि हमें ब्रिक्स के साथ एसोसिएट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हम चाइना के अगेंस्ट है, हम चाइना जो आपका डेमोक्रेसी नहीं फॉलो करता है, हम उसके अगेंस्ट है। इन्होंने ये बात बोली थी और इन्होंने ब्रिक्स नहीं ज्वाइन किया था, राइट। और इन्होंने जब इनके नए प्रेसिडेंट आए थे, इन्होंने बोला था कि मैं इकोनॉमी को चेंज कर दूंगा और हम यूएस की साइड और ज़्यादा अलाइन करेंगे, हम यूएस जैसी कंट्रीज़ के साथ अलाइन करेंगे और हम फ्यूचर में उन्हीं के जैसे बनेंगे। अब देखो, बातें तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी करी थी, पर प्रॉब्लम क्या है, ये इश्यू जो अब देखने को मिला है कि ये जो आपके राइट विंग के पर्सन है ना, ये जो राइट विंग के प्रेसिडेंट आ गए हैं, पहले बोला गया कि एटलीस्ट जब तक लेफ्ट विंग वाले थे, वो वहाँ के जो लोग थे, इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं चल रही हो, बट लोगों को उनकी राइट्स तो मिल रही थी, लोगों को उनकी राइट्स वहाँ पर थी। अब देखा गया जब से ये नए आपके आए हैं, इन्होंने जो बची कुची राइट्स थी वो भी इन्होंने ख़त्म करनी स्टार्ट कर दी हैं। अब देखो, राइट्स इसमें आ जाती हैं आपकी विमेन की राइट्स एंड जो आपकी LGBTQ कम्युनिटी है, जिन्होंने काफ़ी स्ट्रगल के बाद देखो कुछ राइट्स मिली, जो उन्हें आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड लॉट मेनी ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क जितनी इन्हें मिली राइट्स, वो भी अब इन्होंने जेवियर्स ने आके ख़त्म करनी स्टार्ट कर दी है। अब देखो, इसके एग्जाम्पल्स भी दिए हैं इन्होंने आर्टिकल में। इन्होंने बताया कि देखो, इन्होंने यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन, जेंडर एंड डाइवर्सिटी थी उसे बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने बैन कर दी आपकी गवर्नमेंट यूज ऑफ जेंडर इंक्लूसिव लैंग्वेज, इन्होंने बंद कर दी। ही ऑल्सो क्लोज द नेशनल इंस्टीट्यूट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, इन्होंने ये चीज़ें तो बंद ही कर दी अर्जेंटीना में। प्लस देखा गया आपका 8 मार्च 8 हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं आपका विमेंस डे, और उस दिन एक हॉल था, राइट, अ हॉल इन द प्रेसिडेंशियल पैलेस में जो हॉल था, एक हॉल था, उसका नाम था विमेंस हॉल, राइट। The name of the hall was Women's Hall, just to
ग्लोरीफाई और ऑनर कि इतने टाइम में विमेन ने कितना कितना अचीव किया है, उस हॉल को इन्होंने बंद कर दिया और उसकी जगह इन्होंने बताया आपका हॉल फॉर हीरोज़ बना दिया, या हीरोज़ हॉल कह सकते हो आप। और वहाँ पर इन्होंने जो इनके फाउंडिंग फादर्स हो गए इस कंट्री की, जो सोल्जर्स हो गए, उनकी पोर्ट्रेट लगा दी, और जो विमेन की ऑलरेडी पोर्ट्रेट्स थी उन्हें हटा दिया वहाँ से। सो अभी जो अर्जेंटीना की सिचुएशन है वो काफ़ी अच्छी नहीं है, एंड दिस वाज व्हाई इट वाज इन न्यूज़। ये बाकी आपका जो पूरा आर्टिकल है इसकी आपको देखो, इसकी इमेज भी आपको मिल जाएगी इस इंटायर आर्टिकल की, अगर आपको रीड करनी है टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी, हाईलाइटेड वाली मिलेगी, तो आप आराम से रीड कर पाओगे। प्लस आई ऑल्सो देयर सम डिफिकल्ट वर्ड्स, सो मैंने उनकी मीनिंग्स भी आपके लिए मेंशन कर दिए हैं, सो आप पे थोड़ा ईजी हो जाएगा आर्टिकल रीड करना। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। देखो नेक्स्ट हमने अर्जेंटीना का मैप ही यहाँ पे स्टडी किया है, दिस इज साउथ अमेरिका, और यहाँ पर ग्रीन पोर्शन इज योर अर्जेंटीना। यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज अर्जेंटीना, नीचे क्या है आपका सदर्न ओशन है, इस साइड पे है आपका पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट आएंगे, देखो नेक्स्ट न्यूज़ आपकी फिर से आपकी इजराइल से ही रिलेटेड है। एंड अब प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी हो गई है कि जो इजराइल का ये जेनोसाइड है ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, दिस जेनोसाइड इज़ नॉट एंडिंग। इजराइल ने सोच रखा है कि जितना गाजा है ये उससे ख़त्म ही करके मानेंगे, इवन दो अभी देखा गया था कि आपका जो हामास था, हामास के पास आपका एक सीज फायर का प्रपोजल आया था, राइट। बीच में कौन सी कंट्रीज थी, इजिप्ट थी आपकी, एंड उसमें उसके अलावा थी आपकी कतर, जिन्होंने एक प्रपोजल लाए थे, एंड फाइनली हामास ने वो सीज फायर का एक्सेप्ट कर लिया था। बट इसराइल ने नहीं एक्सेप्ट किया है टिल नाउ, एंड इन्होंने जो राफा रीजन है, द राफा रीजन जो आपको एक लिंक जैसे एक्ट करता है बिटवीन योर इजिप्ट एंड योर गाजा रीजन, वहाँ पर इन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। इट्स अ कंप्लीट जेनोसाइड, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा आपकी कम हो रही है उधर की, लोग इवैक्यूएट कर रहे हैं, बट स्टिल ये लोग स्ट्राइक्स कर ही जा रहे हैं इस पोर्शन में। इवन ऑल द वर्ल्ड लीडर्स एट प्रेजेंट नाउ दे आर अगेंस्ट इजराइल, क्योंकि अब ये ठीक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब हामास ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है प्रपोजल, देन दे शुड ऑल्सो एक्सेप्ट, एंड उनको जो ये आपकी 2 स्टेट पॉलिसी है उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, एंड दे शुड ट्राई टू स्टे इन पीस। नेक्स्ट आएंगे हम, देखो ये है आपकी गाजा स्ट्रिप, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज द राफा रीजन जहाँ पर अटैक्स चल रहे हैं, एंड ये आपका क्रिटिकल लिंक है टू इजिप्ट। नेक्स्ट आएंगे, देखो नेपाल से न्यूज़ है आपकी। नेक्स्ट आएंगे नेपाल से आपकी न्यूज़ है। सो नेपाल में रिसेंटली आपकी माउंटेनर कामी रीटा शेरपा ने हिस्ट्री बनाई है, बिकॉज 29th टाइम इन्होंने माउंट एवरेस्ट की जो पीक है उसे स्केल किया है। सो दिस इज अ बिग न्यूज़, इनका नेम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेपाल से है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आएंगे हम सीए पार्ट पर अपने। सो इंडियन आर्मी से रिलेटेड न्यूज़ है, रिसेंटली विच एडवांस ड्रोन इज इन द इंडियन आर्मी सेट टू इंडक्ट। सो इंडियन आर्मी कौन सा आपका एडवांस ड्रोन इंडक्ट कर रही है, सो द नेम इज दृष्टि 10। दृष्टि 10 को इंडक्ट करने वाले हैं हम, थोड़ा सा दृष्टि 10 के ऊपर स्टार्टिंग करेंगे। देखो दृष्टि 10 और इसको हम कहते हैं स्टारलाइनर, ये आपका इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड यूएवी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिजिनस है, राइट। डेवलप किसने करा है, इट इज़ डेवलप्ड बाय अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, इन्होंने इसे डेवलप किया है। इसमें आपकी इंटेलिजेंस है, सर्विलेंस है, रिकग्निशंस है, प्लेटफॉर्म है, एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है 36 आवर इसकी एंड्योरेंस है, और 450 kg पेलोड की इसमें कैपेसिटी है। आप इमेज यहाँ पर देख सकते हो इसकी। ऑल वेदर मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स पे वर्क कर सकता है आपका। इसमें एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम लगाए हैं इन्होंने, इंक्लूडिंग सैटेलाइट कम्युनिकेशन, लाइन ऑफ साइट डेटा लिंक्स, इंश्योरिंग रिलायबल एंड सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन। नेक्स्ट वील काम रिसेंटली देखो आपकी अज्यूम करी है पोजीशन एज द चीफ ऑफ पर्सनल ऑफ द इंडियन नेवी। सो किसने ये पोजीशन आपकी अभी अज्यूम की है, दैट इज वाइस एडमिरल संजय भल्ला। सो इन्होंने करी है, इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट आएंगे हम, रिसेंटली 2 कंट्रीज हैं जिन्होंने बेसिकली साथ में कोलैबोरेट करके इनॉग्रेट किया है आपका कोहिमा पीस मेमोरियल एंड इको पार्क। सो कौन सी 2 कंट्रीज हैं, इसमें आपकी जापान है और इंडिया है। इंडिया का नागालैंड स्टेट है जिसने साथ में कोलैबोरेट किया है, ओके। नेक्स्ट वील कम टू टीसी पे। अब रिसेंटली एक कंपनी है जिसने इंट्रोड्यूस करा है टीसी पे, अ गेम चेंजर इन द इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। ये जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस इज कंपनी जिसने इंट्रोड्यूस करा है वो है आपकी थॉमस कुक इंडिया, इसने आपका इंट्रोड्यूस किया है। अब देखो इससे क्या होगा, यूजर फ्रेंडली डिजिटल सर्विस है
designed to simplify and enhance the remittance process. अब इसमें क्या होता है, what does this word remittance means? Remittance मतलब होता है कि अगर आप मनी भेज रहे हो, some money you're sending, आप थोड़ा सा मनी भेज रहे हो एज अ फॉर्म ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट के फॉर्म में आप भेज रहे हो थोड़ा सा मनी. अगर आपके बहुत ज़्यादा लोग हैं जो आपके NRIs हैं, जो बाहर हैं आउटसाइड ऑफ इंडिया, सो उनको आप ईजिली मनी सेंड कर पाओगे. ठीक है, ट्रेडिशनली सेंडिंग मनी अब्रॉड काफ़ी डिफिकल्ट रहता है, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है, बट थ्रू TC पे आप ईजिली 24/7 आप वहाँ पर मनी पे कर पाओगे. नेक्स्ट आएंगे आपके DRDO से रिलेटेड है. सो रिसेंटली आपके कौन से इंस्टीट्यूशन हैं जिन्होंने कोलैबोरेट करा है ऑन डिफेंस टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स पे. सो इसमें आपका DRDO और IIT भुवनेश्वर है जिन्होंने कोलैबोरेट किया है. अब किस किस फील्ड में करेंगे ये? इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, AI ड्रिवन सर्वेलेंस में करेंगे, पावर सिस्टम्स में, रडार सिस्टम से, इन सब में कोलैबोरेट करेंगे आपके. नेक्स्ट आएंगे टॉप 4 वर्ड्स फॉर वोकैब पे. फर्स्ट वर्ड है आपका रेक. रेक का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय, रूइन और सीवियरली डैमेज समथिंग often in contacts to physical object. Physical object को आप severely destroy कर लो. Then second word है आपका myth, which means an idea or a story which many people believe but that does not may exist or is false. एक myth बन जाती है बहुत बार, एक story बन जाती है कि ये करोगे आप तो ऐसा मिलेगा, दो उसके पीछे कोई facts and figures नहीं होती है, so वो true नहीं होता है. थर्ड वर्ड है आपका persecution, which means the act of harassing or oppressing a person or a group of people usually because of their identity. Okay, and then we have the fourth word which is parameter, which means to rule or limit that control how something is or should be done. Lastly हम आ जाएंगे आज के क्वेश्चन फॉर द डे पे. आई होप आप सब इसका आंसर दो इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है देन मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, you share this video with all your friends, and do not forget to subscribe to our channel. With that, we'll end the session here. Thank you for watching.